जब बेटियां किसी के साथ फरार हो जाती हैं, किसी को लेकर भाग जाती हैं, माँ बाप की नाक कटवा देती हैं समाज के अंदर, तो फिर यहाँ पर वह माँ बाप के दिल से यही आह निकलती है कि भगवान बेटी किसी को ना दे। दोस्तों, इन्हीं चक्करों के चलते हुए, और दूसरी बात, दहेज में बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, इसीलिए लोगों के अंदर धारणा यह है कि बेटी किसी को भी ना दे, क्योंकि बेटियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर किसी आए गए लड़के के साथ भाग जाती हैं और माँ बाप को बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ता है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। बेटी ने की लव मैरिज और फिर पूरे परिवार ने परेशान होकर के चूहे मारने की दवाई खाई और यहाँ पर 4 लोगों की हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा गंभीर, जिनमें से 2 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, बाकी 2 लोग सीरियस हैं, क्रिटिकल कंडीशन है। दोस्तों, क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना गुजरात के अहमदाबाद के थाना ढोलका की है। थाना ढोलका इलाके में एक शख्स एक घर के सामने खड़ा है और वह नीताबेन राठौर नाम से पुकार रहा है कि नीताबेन राठौर कहाँ हो आप, दरवाज़ा खोलिए। जब नीताबेन राठौर नहीं बोलता है, यानी कि घर का जो बुजुर्ग होता है, तो फिर वह उस घर की औरत जो कि बुजुर्ग होती है, जिसका नाम होता है किरण राठौर, उसको आवाज़ लगाता है कि किरण राठौर जी कहाँ हो आप, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन वह भी नहीं बोलती है। तो यहाँ पर वह आदमी परेशान होकर उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर जाकर देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। घर के 4 सदस्य थे, किरण राठौर, उसका पति नीताबेन राठौर जिसकी उम्र 50 साल है, किरण राठौर की 52 साल है, और उसका बेटा 22 साल का जिसका नाम हर्ष है, और एक 19 साल का बेटा हर्षित है। इन चारों लोगों के मुंह से झाग निकल रहे थे और ये तड़प रहे थे। और इस घर में इनकी बेटी भी रहा करती है, लेकिन वह बेटी घर से गायब थी। अब यहाँ पर वह व्यक्ति बाहर लोगों को बताता है, पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं घर के चारों तरफ। पुलिस को भी बुलाया जाता है, पुलिस आती है और देखती है कि चारों लोग तड़प रहे हैं, तो उनको उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीताबेन जो कि 50 साल का उस घर का मुखिया है, उसकी मौत हो जाती है। और जो सबसे छोटा बेटा होता है हर्षित, 19 साल का, उसकी भी मौत हो जाती है। और 2 जो माँ बेटे रह जाते हैं, किरण राठौर और हर्ष, उनकी हालत क्रिटिकल चल रही है। तो यहाँ पर पुलिस पता लगाती है, तो यहाँ पर अब भेद खुलता है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि उनकी बेटी दीपिका राठौर, उसका एक दलित लड़के से प्रेम प्रसंग बन जाता है और उसके साथ वह घूमने लगती है। अब धीरे धीरे उसके साथ उसका कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो भाइयों को और पिता को और माँ को सबको पता लग जाता है। तो वह उसको समझाते हैं कि बेटी यह दलित है, और दूसरी बात, तू ऐसे क्यों घूमती है, हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है कि लड़कियां किसी लड़कों के साथ घूमा करें, तो इसके साथ घूमना बंद कर दे और अपने घर रह, पढ़ाई लिखाई कर। लेकिन लड़की नहीं मानती है, वह लगातार उस दलित व्यक्ति के साथ घूमती रहती है। अब यहाँ पर माँ बाप बड़े शर्म से लज्जित हो जाते हैं कि उनकी बेटी कैसा कृत्य कर रही है, और ऊपर से अब रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब उनकी बेटी कहती है कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। घर वाले मना कर देते हैं, तो वह बेटी उस दलित लड़के को लेकर के भाग जाती है। अब घर वालों ने शर्म के मारे घर से निकलना ही बंद कर दिया था कि बाहर किस मुंह को लेकर निकलें कि इनकी बेटी किसी दलित को लेकर भाग गई। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान, घर के अंदर मुंदे रहते, बड़े ही दिक्कत में आ गए थे, सांस लेना मुश्किल हो गया था 4 दीवारी के अंदर। अब ऊपर से जब वह अपनी बेटी को बुलाने के लिए इशारा करते, फ़ोन करते, तो यहाँ पर बेटी एक और चारा पाड़ देती है। एक तरह से कहते हैं कि एक और उनके ऊपर आफतों का, मुसीबतों का पहाड़ डाल देती है। वह पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में जाकर के अपने माता पिता और अपने दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मुझे मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों से खतरा है। वह मेरे प्रेम को जिंदा नहीं रहने देखना चाहते हैं, वह हमें मार सकते हैं, उनसे हमें खतरा है। अब जब यह रिपोर्ट थाने में जाती है तो पुलिस भी उनके घर पर आती है, और भरी पंचायत में भरे लोगों के बीच में अब उस परिवार की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। परिवार के लोगों से यह सहन नहीं होता है और फिर वह चूहे मारने की दवाई इकट्ठी निकालते हैं और सारे लोग इकट्ठा बैठ करके दूध में मिलाकर उस दूध को पी जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 लोग तो मर चुके हैं, 2 लोगों की जो हालत है वो बुरी है, हो सकता है उनकी भी मौत हो जाए। अब यहाँ पर आप बताइए कि क्या वह लड़की अब उसके साथ खुश रह सकेगी जीवन भर? अपने घर परिवार के 4 लोगों की हत्या करके, हत्या ही कहेंगे इसको, उनको मरने पर मजबूर किया, उनकी जान लेकर के क्या वह अपने घर को सुकून से बसा पाएगी?
और जब वह लड़का उस पर हाथ उठाएगा कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, तो क्या उसको अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी? ऐसी लड़कियां तो दोस्तों किसी को पैदा ना हो तो भी अच्छा है। ऐसी लड़कियां ही दूसरी लड़कियों के ऊपर उंगली उठवाती हैं। फिर लोग दूसरी लड़कियों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं कि इनका क्या भरोसा, कब परिवार को बीच समाज में नंगा कर दें, कब किसी को लेकर भाग जाएं। तो ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो अपने माँ बाप और 2 भाइयों को जिंदा ही निगल गई, सिर्फ एक 4 साल के प्यार के ऊपर। उसको अपने 20 साल का प्यार अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का नहीं दिखा। तो ऐसी बेवकूफ़ लड़की के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।